अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू इफ़रा फ़हीम व्लॉग्स। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप लोगों से थोड़ी सी माजरत कर लेती हूँ क्योंकि मैं गायब हो गई बीच में व्लॉग्स आते आते और एकदम से जो है गैप आ गया एक हफ़्ते का। तो वो गैप इसलिए आया क्योंकि ज़ाहिर है डेली रूटीन में आते आते थोड़ा सा टाइम लगा, सब कुछ समेटने में टाइम लगा, दैट्स वाई। खैर कोई बात नहीं, अब इंशाल्लाह व्लॉग आएंगे। तो ये था शादी से पहले का दिन। ठीक है, अब ब्लॉग की तरफ आ जाते हैं। तो शादी से पहले का दिन था, ब्राइडल रूम सेट हो चुका था और उसके बाद जो है ज़ाहिर है शादी है तो मेहंदी भी लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो कि हम लोगों ने इस बार सुबह ही लगवा ली थी। सुबह से मुराद जैसे सुबह उठे 10-11 बजे नाश्ता वगैरह से फ़ारिग होके उसके बाद फिर हम लोगों ने मेहंदी वाली लड़की को बुला लिया था और फिर जो है वो मेहंदी भी हाथ के हाथ लगवा ली थी। क्योंकि अगर रात के इंतज़ार में मेहंदी के चक्कर में बैठते हैं तो एक तो ठंड का टाइम था, दूसरा फिर यह कि रात को मेहमानों की आमदोरफ्त शादी वाले घर में रहती ही है। तो इसलिए हम लोगों ने इस बार ये सोचा था कि भाई पहले ही हम लगवा लेंगे सुबह में ही, ताकि जो है वो किसी चीज़ की परेशानी ना हो। सुबह में ये कि बच्चे भी ज़्यादातर सो रहे होते हैं, लेकिन ये जो हमारा छोटा वाला पीस था ना, ये इसको तो बस चाहिए होता है कि कोई इसके साथ लेटा रहे। और ये मेरे साथ ही सोता था क्योंकि युसरा जो है वो शादिल को संभाल रही होती थी, तो ये मेरे साथ ही सोता था। अब जब मैं उठ के आ गई बाहर थोड़ी देर तो ये सोता रहा, लेकिन उसके बाद जब हम लोग ये मेहंदियाँ लग रही थी, जैसे ही इसकी मम्मा मेहंदी लगवाने बैठी वैसे ये भी उठ के आ गया। मेहंदी वगैरह लगवाई, सुखाई, पूरा दिन इसी में गुजर गया कि बस अब कल की तैयारी करनी है, ये है वो है। इसी दौरान ही हमारे यहाँ जो है वो सारे मेहमान जो है वो आते रहे, घर माशाल्लाह फुल चलता रहा। ये थी मेरी खाला जो कि हमज़ा के लिए एज अ ट्रीट गिफ्ट लेकर आई थी। जैसे कि यहाँ पे पहले के दौर में दूध जलेबी वगैरह खिलाई जाती है, लेकिन अब जो है एडवांस दौर हो गया, दूध जलेबी की बजाय जो है वो ये सारे जंक फूड और फास्ट फूड वगैरह की डिमांड करते हैं। वैसे हमज़ा ने तो खैर कोई डिमांड नहीं की थी, लेकिन खाला फिर भी अपनी मर्ज़ी से जो है वो पिज़्ज़ा और ये जूस वगैरह सब लेकर आई। फिर वो हमने खाया जल्दी जल्दी। उसके बाद मतलब एक पिज़्ज़ा सब में डिवाइड हुआ। दैन उसके बाद फिर हम लोग गए बाहर। ये था इसका नाम था बाइट्स फॉर लाइफ और ये था बहादुराबाद पे। इसका स्पेशल है चिपोटले, तो वो हम लोग खाने के लिए गए थे। और ये ट्रीट थी युसरा की तरफ से, युसरा और जावेद ने ये ट्रीट दी थी और हम लोग सब जो है मज़े से खाने के लिए गए थे, क्योंकि घर में भी सब जो है वो आना जाना सबका था और सब जो है बिज़ी भी थे अपने अपने काम में। तो खाना खैर उस दिन कोई बनाया नहीं था, और जब ये डिसाइड हुआ था कि भाई बाहर ही खाना है तो फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, फिर एक साथ रात में ही लेट नाइट ही जाके खा लेंगे। तो तकरीबन 11 बजे ही हम लोग निकले थे। बहुत लेट तो था, लेकिन शादी के घर में टाइम का कुछ पता नहीं चलता, कब 11 बजते हैं, कब 1 बजता है, कब 4 बजते हैं, कब सुबह हो जाती है, कुछ नहीं पता चलता। तो खैर जैसे तैसे टाइम गुजारा। उसके बाद फिर जो है जैसे तैसे क्या गुजारा, मार्केटों के चक्कर ने ही पूरा कर दिया। शादी से एक दिन पहले तक मैं भी मार्केट गई है, युसरा भी मार्केट गई है, सिवाय अम्मी के। अम्मी ही घर में बैठी बेचारी सिलाई करे जा रही थी। बाकी मैं और युसरा के तो चक्कर लाजमी हम लोग के लगे हैं। कभी शरारे में कैन का मसला हो गया तो कैन लेने के लिए जा रहे हैं, कभी चूड़ियाँ मैचिंग की नहीं मिल रही तो चूड़ियाँ लेने जा रहे हैं, कभी कोई चीज़ कम पड़ गई तो वो लेने जा रहे हैं। बस मार्केट के चक्कर ही नहीं ख़त्म हुए। उस मार्केट से आके ही हम लोग जो है वो रात में डिनर के लिए यहाँ पे पहुँचे थे। खैर डिनर हमारा आ गया था। एक हमने पिज़्ज़ा जो है वो मंगवाया था, क्या बोलते हैं इसको, ये होता है पिज़्ज़ा फ्राइज़, और एक होता है चिपोटले। 2 चीज़ें हम लोगों ने ऑर्डर की थी। एक पैकेट मसाला बहुत होता है ये कि उसमें एक फैमिली आप आराम से खा लो। इतना हैवी होता है, इतना चीज़ी होता है कि इसको आप आराम से खा सकते हो। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है तो बहादुराबाद जाकर इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत मज़े का है। खैर उसके बाद ये खा के हम लोगों ने चाय पी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतना हैवी खाना खाएंगे तो चाय की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। तो चाय पी, चाय पीने के बाद फिर यहाँ पे थोड़े से बातें वगैरह हम लोग कर रहे थे। तो साथ ही साथ झूले वाले अंकल आ गए थे अपना झूला लेके, तो हमने बच्चों को जो है उसमें झूले में बिठा दिया। तो अजमेर की इसमें थोड़ी सी तबीयत ख़राब भी हो गई, क्योंकि ज़ाहिर है खाना खा के एकदम गोल गोल घूमेंगे तो ज़ाहिर है दिल मतली करेगा, और मतलब एक अजीब सी कैफियत हो गई। तो उसकी बच्चे की थोड़ी देर तक तबीयत ऐसे ही रही। फिर उसको बाइक पे जो है हम लोग वापस लेके गए, तो थोड़ी हवा वगैरह लगी तो ज़रा कंडीशन जाके सेट हुई। देन पहुँचे हम लोग घर, और तकरीबन रात के शायद 2 बज रहे थे, 2 से 2:30 बजे का टाइम था। और यहाँ पे जो हमारी वर्कर्स की टीम थी वो आ गई थी। वर्कर की टीम यानी कि ये लग रहे थे इलेक्ट्रिक अनार, जो कि एंट्री के टाइम पर जलाने थे। ठीक है, और यहाँ पे दूल्हा समीद, मेरे तमाम भाई
यहाँ पे लगे हुए थे। और मतलब खाला का लड़का और जो है चच्ची का लड़का, ये सारे रिश्तेदार हमारे, सारे भाई हमारे, ये सब लगे पड़े थे दूल्हा के साथ। और सब जो है इलेक्ट्रिक अनार की जो है वो सेटिंग कर रहे थे। पहले तो पूरा दिन लगा दिया ये ढूंढने में कि ये कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। बहुत अच्छे से ये लोग ढूंढ के लेकर आए। उसके बाद फिर यूट्यूब पे इसको लगाने का तरीका देखा। देन उसके बाद फिर खुद ही जो है वो ये लगा लिया। वरना इसके चार्जेस जो है वो ले रहे थे 1000 रुपीज़ चार्जेस ले रहे थे लगाने के। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम 1000 रुपीज़ नहीं देंगे, हम सब खुद ही कर लेंगे, क्योंकि माशाल्लाह इलेक्ट्रिशियन के बेटे हैं तो भाई इतना काम तो ख़ुद को भी आना चाहिए। तो खैर सब ने मिलके ये काम किया। और बस थोड़ा सा लेंथी काम था, थोड़ा टाइम टेकिंग काम था, क्योंकि ज़ाहिर है पूरे घर पे फ्रंट पे ये लगाए थे इन लोगों ने थोड़े थोड़े गैप से। तो ज़ाहिर है इनको टाइम लगा, यानी समझ लें कि सुबह के 6 बज गए थे इन लोगों को ये करते करते। और फाइनल तब हुआ था। उसके बाद जो है बस ऐसा कर दिया था कि बस अब सिर्फ और सिर्फ प्लग लगा के बटन खोलना था और देन ये स्टार्ट हो जाता। तो सब जो है बोल भी रहे थे कि एक बार चेक कर लेते हैं चला के। लेकिन इलेक्ट्रिक अनार का ये सिस्टम था कि ये सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए चलता है, देन उसके बाद फिर ये ख़त्म हो जाता है। तो अब आपको बारात वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये कैसे जो है हम लोगों ने जलाया था। बस जी ये सब काम चल रहा था। और साथ ही साथ हमारे पापा को जो है वो हर वक्त चाय की लगी रहती है। तो वो चाहते हैं कि बस जितना भी टाइम हो, जैसा भी हो, कोई भी कुछ भी कर रहा हो, लेकिन चाय तो मस्ट है। चाय पिलाओ, पियो, बनाओ, सब कुछ करो, बस चाय 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 के साथ करते रहो जो भी करना है। तो बहरहाल सब बिज़ी थे अपने अपने कामों में, कोई फ्री नहीं था। सब जो है हम लोग लेडीज़ जो है वो ज़्यादातर ऊपर रूम की उसमें सजावट में लगे हुए थे। फाइनल टच जो था वो दे रहे थे। तो इसलिए इन्होंने कहा कि चलो मैं खुद ही यहाँ पर चाय रख देता हूँ। जब मैं नीचे आई तो देखा पापा जो है वो यहाँ पर चाय बना रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो कैप्चर कर लेते हैं। चाय पीने के बाद थोड़ी देर रेस्ट वगैरह किया, बाहर लड़कों को भी चाय वाय पिलाई, थोड़ी देर उन लोगों को भी रेस्ट करवाया, क्योंकि काफ़ी देर से वो लोग काम में लगे हुए थे। उसके बाद फिर गाने तो मुसलसल घर में चल ही रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर शादी का घर था। बस यहाँ पे जब गाने चले तेज़ आवाज़ में, थोड़ी सी तेज़ आवाज़ हुई रात में, तो यज़ान को चढ़ गया जोश। और यज़ान को देखकर जो है वो तमाम हम लेडीज़ को भी जोश चढ़ गया। 1 बाय 1 सभी ने जो है वो हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया। और अम्मी, मैं, मेरी खाला, कज़न्स, हम लोग सभी जो है वो डांस प्रोग्राम करने लग गए खड़े खड़े के चलो। क्योंकि अभी तक ये डांस का प्रोग्राम हम लोगों ने किया नहीं था, मतलब डांस वगैरह घर में हुआ नहीं था। वैसे तो डांस करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन शादी के घर में शुगल मेला लगाने में कोई हर्ज नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने आपस में ऐसी फैमिली मेम्बर्स ने लुड्डी वगैरह डाल ली और गाने पे डांस कर लिया। गाना असल में इंडियन था, इसलिए मैं गाना नहीं डाल सकती, कॉपीराइट लग जाएगा इस वजह से। तो बस ये सब करने के बाद जो है थोड़ी देर हल्ला गुल्ला कर ही रहे थे कि एकदम से जो है तकरीबन सुबह के 4:30-5 बज रहे थे। तो जो है दुल्हन के घर से जो है 2-3 बंदे जो है आ गए। तो थोड़ा सा सामान रह गया था जो दुल्हन का प्राइवेट सामान था, यानी कि उनके कपड़े वगैरह जो भी थे वो सब देने के लिए आ गए। और हमारी भात वगैरह थी वो सब देने के लिए आ गए जो दुल्हन की तरफ से आते हैं। तो वो सब कपड़े थे। बस वो इस चक्कर में जो है हम लोग बैठ गए। और फिर हमारा डांस फंक्शन जो था वो थोड़ा सा ही हुआ, उससे ज़्यादा नहीं हुआ। देन उसके बाद जब वो लोग चले, वो लोग भी थोड़ी देर ही बैठे, उसके बाद भी वो लोग भी चले गए। और फिर जो मेरी खाला वगैरह थी वो भी चले गई, क्योंकि ज़ाहिर है सबको अपने अपने घरों से तैयार होके आना था। खैर उसके बाद जी हुआ अगला दिन, सुबह नाश्ता किया, लेट नाइट सोए थे, लेट क्या सुबह अर्ली मॉर्निंग के सोए थे 7-7:30 बजे फ़हीम को ऑफिस भेज के। देन फिर मैं सोई थी और फिर मैं उठ गई तकरीबन 11-11:30 बजे। उसके बाद फिर उठ के नहा धो के फ्रेश होके पॉलर के लिए निकले। पॉलर तो हम लोग को बुलाया गया था तकरीबन 2 बजे के करीब, लेकिन ज़ाहिर है शादी का घर है, काम बहुत सारे होते हैं, समेटते समाटते हम लोगों को तकरीबन 2:30 बज गए निकलने में। और वहाँ पहुँचते पहुँचते 2:45-3 बज गए थे, क्योंकि ज़ाहिर है रास्ते में ट्रैफिक भी होता है, सब चीज़ें होती हैं। और बस नाश्ता ही किया था, खाना पीना कुछ नहीं किया था। तो इसलिए रास्ते में से जावेद ने कुछ रिफ़्रेशमेंट का सामान दिला दिया और कहा कि ये वहाँ बैठ के खा लेना, क्योंकि हमें पता था कि ज़ाहिर टाइम तो लगेगा। पॉलर वाली बुला तो अपने टाइम से लेती हैं, लेकिन दूसरों के टाइम पर, रेडी टाइम पर जो है ना वो उनको रेडी नहीं करती। जैसे अब हमारा टाइम था 6:30 बजे रेडी होने का, चलो हम आधा घंटा लेट हुए तो अब मैक्सिमम हमें 7 से 7:30 बजे तक रेडी कर देना चाहिए था, लेकिन 8:30 बजे हम लोग वहाँ से रेडी होके निकले, क्योंकि वर्कर्स कम है, रश बहुत ज़्यादा है। इस चक्कर में जो है ना बस रेड लगाई हुई है, सबको वेटिंग पे बिठा के रखते हैं, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, मसला सारा ये है।
खैर जब पहुँचे हम लोग पॉलर, तो पॉलर में तो इस कदर का रश था, वेटिंग पे बैठ गए हम लोग भी फाइनली जाकर। फिर उसके बाद जब बहुत देर हो गई तो अम्मी भी आ गई, क्योंकि ज़ाहिर है अम्मी को भी मैंने बुला लिया, ऐसा ना हो कि रेडी टाइम में वो जो है फिर अम्मी को लेट कर दें, इसलिए 4:30 बजे अम्मी को भी बुला लिया। तब तक हमारी बारी नहीं आई थी, हम ऐसे ही बैठे वेट कर रहे थे। तो अम्मी जो है वो खाना लेकर आई, साथ में हम जो रिफ़्रेशमेंट लेके गए थे वो सब खा पी के बैठे। नीचे जाकर उनके एरिया में, सिटिंग एरिया में बैठ के हमने खाना खाया। दैन उसके बाद चाय पी और फिर मगरिब की अज़ान हो रही थी, तो फिर हमारी बारी आई मेकअप करवाने की। तो सबसे पहले बैठी मैं, मेरे साथ बैठी बराबर में अम्मी, हम दोनों सबसे पहले बैठे। फिर उसके बाद बैठी युसरा, और मतलब 1 बाय 1 सबका हुआ। 2 आर्टिस्ट थी, मेकअप आर्टिस्ट, तो 2 के साथ में मैं और अम्मी साथ बैठ गए थे, इसलिए युसरा को जो है वो मैंने बाद में बिठाया था, ताकि वो एक नज़र हम लोगों का देख ले और फिर उसके बाद उसी हिसाब से अपना मेकअप करवा ले, क्योंकि वो थोड़ी सी चूज़ी है मेकअप के मामले में, तो उसको थोड़ा सा समझ नहीं आता इतना ज़्यादा। खैर उसके बाद मेकअप हमारा डन हो गया। मेकअप में मुश्किल से आधा घंटा या शायद इससे भी कम टाइम लगा होगा, लेकिन बस वो वेटिंग की वजह से हमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो ख्वार होना पड़ा। और उसके बाद फिर हमने अपना नेल आर्ट करवाया। नेल आर्ट से मुराद सिर्फ और सिर्फ नेल पॉलिश ही लगानी थी, क्योंकि आर्टिफिशियल नेल्स मुझसे जो है वो कैरी नहीं होते हैं, ना ही अम्मी से होते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कुछ बोझ है हाथों में जो कि काम नहीं करने दे रहा। तो इसलिए हम लोगों ने नेल आर्ट नहीं करवाया था, सिर्फ और सिर्फ नेल पेंट लगवा लिया था अपनी अपनी मैचिंग का। दैन उसके बाद हेयर डू की भी लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी। मेकअप करवा के भी हम लोगों ने वेट किया जब तक मैंने अम्मी की साड़ी सेट की, क्योंकि अम्मी ने साड़ी पहनी थी, मैंने और युसरा ने शरारा पहना था, यानी कि लहंगा चोली। तो हम लोग तो अपना कोई सामान लेकर नहीं गए थे, सारा कुछ हमारा घर पे था, सिर्फ और सिर्फ हम शर्ट पहन के अबाया पहन के चले गए थे। बाकी जो है हमने अपना हेयर डू वगैरह करवाने के बाद घर आके जो है वो तमाम चीज़ें पहनी थी। तो जल्दी से अपना करवाया काम, और घर आके देखा तो बहुत सारे लोग जो है वो पहुंच चुके थे, जैसे हमारी खाला, फुप्पी, ये लोग सब आ चुके थे। और फिर उसके बाद जो है हम लोग आकर बस जल्दी जल्दी से जो भी हमारा रेडी होना रह गया था, जो काम हमारा रह गया था, जैसे कैन था, शरारा था, दुपट्टा सेटिंग था, ये सारी चीज़ें की। और फिर उसके बाद फिर फ़ौरन से चले गए सहराबंदी के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है सब जो जमा हुए थे वो सहराबंदी की रस्म के लिए ही जमा हुए थे, और वो होनी थी ऊपर। और ऊपर का व्यू भी आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो सीन चल रहा है। यहाँ पे सारे मेहमान बैठ चुके हैं, पापा भी माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं, सारे जो है वो आ चुके हैं। दूल्हा भी बिल्कुल रेडी था, दूल्हा भी शूट करवा के वापस आ गया था, और यहाँ पे रूम भी माशाल्लाह सेट हो गया था। सारी चीज़ें जो है वो ऑन टाइम थी, लेकिन बस फिर भी पता नहीं क्यों लेट होता चला जाता है, कुछ समझ नहीं आता। हालाँकि सब चीज़ें अपने टाइम टू टाइम मैनेज की हैं हम लोगों ने, इसीलिए कि किसी चीज़ की परेशानी ना हो, किसी किस्म की देरी ना हो। लेकिन फिर भी यार निकलने से पहले हम लोगों को लेट हो ही गया, और इसी चक्कर में हम लोग ना ढोल बजवा सके, ना ही जो है वो हम लोग बारात को अच्छे से ले जा सके। इस चक्कर में बड़ा ही मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ का, कि जितना मुझे शौक़ था कि मैं ढोल बजवा के लेके जाऊँगी, लेकिन उतना ही जो है ना मैं ढोल नहीं बजवा सकी अपने भाई की शादी में। तो अब पता नहीं अब ढोल कब बजेगा, क्योंकि हमें तो था कि एक भाई है उसकी शादी है तो हम बजवा लें। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद आ जाते हैं जी, यहाँ पे रस्में शुरू हो गई हैं। रस्में ये थी कि यहाँ पे रस्म थी कंगना बंधाई की। वैसे तो ये रस्म अभी नहीं होती, ये जब होती है जब भाई का कमरा बन रहा होता है या भाई का घर बन रहा होता है। तो बेसिकली ये भाई का पोर्शन ही था, तो इसमें हमें जब बांधना था। लेकिन उस टाइम पे ना युसरा अवेलेबल थी और ना ही जो है वो मुझे टाइम मिल रहा था, तो हमने सोचा था हम साथ ही बांधेंगे। तो हमने कहा कि चलो अब शादी का मौका है तो सबके सामने एक साथ ही बांध देते हैं। तो इसका भी नेक मिलता है भाई की तरफ से, लेकिन वो अभी नहीं मिला है हमें, वो इंशाल्लाह हम लेकर छोड़ेंगे। दैन उसके बाद फिर रस्में होती हैं शुरू सहराबंदी की रस्म में, जैसे कि दोनों दामाद जो है वो तैयार करते हैं अपने साले को, तो उसी तरीके से जो है वो यहाँ पर, वैसे तो पहले के दौर में ऐसा होता था कि हर चीज़ मूवी के सामने बनाई जाती थी, पहनाई जाती थी। जैसे शेरवानी भी पहना रहे हैं तो खूसे मोजे सब जो है वो मूवी के सामने और सबके सामने ही पहनाए जाते थे। लेकिन अब जो है वो ट्रेंड चेंज हो गया है, अब सिर्फ़ और सिर्फ सहरा बांधते हैं और उसका नेक मिलता है दामादों को, और उसके बाद जो भी अपनी खुशी से जो नेक देना चाहता है वो देता है, और फिर बारात चल पड़ती है। तो यहाँ पे जल्दी से जो है वो दोनों यहाँ पे बांधने वाले जो थे वो नए थे, क्योंकि ज़ाहिर है इससे पहले कोई शादी इन्होंने सहराबंदी वाली अटेंड नहीं की कि जिसमें सहरा बांधा हो। दोनों माशाल्लाह घर के बड़े हैं तो दोनों ने नहीं बांधा। और उसके बाद जो है यहाँ पे सही सहरा बंद नहीं रहा था, तो भाईजान ने जो है वो मशवरा दिया कि भाई ऐसे बांधो। तो पापा ने भाईजान को ही आगे कर दिया, यानी मेरे बड़े जेठ फ़हीम के बड़े भाई, उनको आगे किया कि भाई आप ही जाओ सही से इन लोगों से बंधवाओ। फिर वो आए, उन्होंने अपना हाथ लगाया और फिर इनके सहरा बंधवा के, और फिर उसके बाद पिक्चर्स वगैरह बनी। पिक्चर्स बन के तो उसके बाद फिर एक रस्म होती है सुरमा लगाई की रस्म, जो कि भाभियाँ करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ भाभी जो है वो
कोई भाभी, सगी भाभी नहीं थी, क्योंकि ज़ाहिर है हमज़ा एक ही था, तो कोई सगी भाभी नहीं थी। तो इस वजह से अम्मी ने कहा कि ये रस्म आप दोनों ही कर लो, यानी दोनों बहनें ही कर लो। तो बस वो रस्म भी फिर हम दोनों ने ही कर ली। और ये वाली जो ख्वाहिश थी जैसे कि शहवाला बनना है, तो शहवाला अम्मी ने फ़ारिज़ को शहवाला बनाया था, क्योंकि ज़ाहिर है शाज़िल और याज़ान अभी बहुत छोटे थे, वो लोग तो बहुत ज़्यादा रोना राना उन्होंने शादी में मचाया हुआ था, तो इसलिए उनको शहवाला नहीं बनाया। फ़ारिज़ को शहवाला बनाया और अम्मी ने कहा कि मैं इसका सहरा भी बांधूँगी, तो नाना के हाथ से ही सहरा बंधवा दिया, ताकि जो है वो एक यादगार रह जाए कि हाँ भाई फ़ारिज़ के भी सहरा बांधा था। माशाल्लाह फ़ारिज़ बहुत प्यारा लग रहा था शहवाला बन के, बहुत अच्छा लग रहा था। और बल्कि बहुत अफसोस भी हो रहा था कि बेचारा शहवाला अकेले बना हुआ, कोई दुल्हन नहीं है उसके साथ, तो एक दुल्हन भी हो जाती तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन ये तो खैर एक रस्म के तौर पर उसको बनाया गया था। बाकी है कि अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह दोनों दूल्हा। फिर उसके बाद जी यहाँ पे नेक मिला दोनों को। नेक में लिफाफे में था, लिफाफा क्या था ये आप लोगों को मैं नहीं बताऊंगी। उसके बाद जो है सब ने अपनी अपनी तरफ से, जो मैंने आपको बताया जैसे जैसे सहराबंदी का नेक होता है, रस्म होती है, वो सब अदा हुई। उसके बाद फिर हमने अपनी वही रस्म की जो मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पर सुरमा लगाई की रस्म की। सुरमा लगाई भी क्या करनी, सिर्फ़ और सिर्फ टच करना होता है। पहले के दौर में जैसे मैंने बताया कि पहले के दौर में ही सही वाली जो है वो रस्म होती थी सहराबंदी, जिसमें भर भर के सुरमा लगाया जाता था। लेकिन अब जो है सिर्फ़ और सिर्फ हल्का सा छुआते हैं, टच करते हैं और उसके बाद एक तिल लगा देते हैं कान के पीछे ताकि नज़र ना लगे। खैर ये रस्म हुई। रस्म करने के बाद हमें इसका भी नेक मिला। नेक में हमें तोहफ़े मिले थे। इस बार लिफाफा नहीं दिया था, इस बार हमें सूट दिया था अम्मी ने। जॉर्जेट के सूट थे, 3 पीस, और बहुत अच्छे थे। ये पैक हुए हुए थे और हम लोगों ने नहीं देखे थे। जब हमने बाद में खोले हैं तो हमें जो है वो पसंद आए। खैर माशाल्लाह बहुत अच्छे लगे। और यहाँ पे ये मेरी दो खालाएँ और एक अम्मी हैं, दोनों तीनों बहनों ने सब ने साथ में मिलके जो है वो पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाई। एंड देन उसके बाद फिर जल्दी से जो है सवारी निकल पड़ी, यानी बारात निकल गई अपनी जगह पर जाने के लिए, दुल्हन को लेने के लिए। तो बस सब जो है वो इस वक्त गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी और सब गाड़ी में बैठने के लिए तैयार थे और सब 1 बाय 1 निकल ही रहे थे। और फिर उसके बाद जो है सब बैठे गाड़ी में, मतलब एक कोस्टर थी और एक जो है वो दूल्हा की गाड़ी थी। तो कोस्टर में सारे जितने घर वाले थे वो लोग बैठे और पापा, फ़हीम और जावेद वगैरह ये लोग आए अपनी गाड़ी में। ये लोग हम लोग के साथ नहीं गए, इन्होंने कार ले ली ताकि कोई भी इनकेस एमरजेंसी होती है तो अपने पास कार होनी चाहिए, ताकि उस कार से जो है वो, मतलब उस कार से या गाड़ी से जो है वो काम लिया जा सके। उसके बाद फिर जो है हम लोग सारी लेडीज़, यानी मैं, अम्मी, उसरा और हमज़ा और बच्चे मेरे दोनों, हम दोनों बैठे, हम सब लोग बैठे दूल्हा की गाड़ी में जल्दी से। और उसके बाद क्योंकि ज़ाहिर है वैसे तो ये हमारे यहाँ होता ये है कि जब दूल्हा जाता है यानी बारात निकलती है तो उस टाइम पे दोनों दामादों को बिठाया जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों दामाद एग्री नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं हम पापा के साथ ही आएंगे, इसलिए आप लोग बैठो, हम लोग नहीं बैठेंगे। तो बस फिर बारात चल पड़ी और फिर रास्ते में थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिला और फिर उसके बाद जो है हम पहुँच गए। और यहाँ तक का सफ़र आपको कैसा लगा, ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आगे जो है बारात का और वलीमे का व्लॉग है वो भी इंशाल्लाह कोशिश करके जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे मोबाइल में भी थोड़ा सा मसला हो गया जिसकी वजह से जो है वो अपलोडिंग नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ तक का सफ़र कैसा था, व्लॉग कैसा था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।